नमस्कार दोस्तों, आज एक और नया वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब आप रेंट पर हाउस प्रॉपर्टी देते हैं तो बजट 2024 के अंदर एक नया अमेंडमेंट किया गया है। आपका जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है, यानी जो टैक्स बर्डन है रेंटल फॉर हाउस प्रॉपर्टी वालों के लिए जिनकी सिर्फ रेंट से इनकम है, उन लोगों को फायदा और बेनिफिट सरकार द्वारा इस बार बजट 2024 के अंदर दिया गया है। क्या फायदा, क्या बेनिफिट दिया गया है, क्या टैक्स लायबिलिटी कम करी गई है, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं बजट 2024 के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया जिससे कई टैक्स पेयर को जो है बेनिफिट भी हुआ है। सरकार द्वारा इस बार जो टीडीएस रेट है कुछ सेक्शन की वो 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। यानी आपका जो टीडीएस कटेगा वो 5% नहीं बल्कि 2% की रेट पे कटा जाएगा। जो 1 अक्टूबर 2024 से ये नए नियम लागू किए गए हैं। ये सभी टीडीएस सेक्शन में नहीं है, लेकिन कुछ टीडीएस सेक्शन में इसका अमेंडमेंट किया गया है। जैसे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट करते हैं या फिर अगर आपको कमीशन ब्रोकरेज की इनकम हो रही है, आपने सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स किया गया है, आपका टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ है, पहले 5% था लेकिन अब वो 2% हो गया है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम रिलेटेड, सेक्शन 194 IB के तहत इसमें भी आपका 5% से कम करके 2% कर दिया गया है। यानी जो भी रेंटल इनकम अब आपको आएगी, आपका कैश फ्लो यहां पर बढ़ जाएगा। आइए इसके क्या इफेक्ट टैक्स लायबिलिटी पर आपकी आएगी, क्या आपको टैक्स का फायदा हुआ है या फिर कहीं इसका रिवर्स इफेक्ट तो आपको नहीं देखने को मिल गया है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेक्शन 194 IB कहता क्या है। सेक्शन 194 IB ये कहता है अगर कोई इंडिविजुअल HUF जिसको आप हाउस प्रॉपर्टी रेंटल पर दे रहे हैं, यहां पर लैंड और बिल्डिंग की बात चल रही है, यानी लैंड और बिल्डिंग अगर आपने रेंटल पर दिया है और उनसे आपको रेंट मिल रहा है तो उन इंडिविजुअल और HUF को जो है वह सेक्शन 194 IB के तहत टीडीएस डिडक्ट करना होगा। बजट से अगर पहले की बात करें तो इसकी टीडीएस रेट थी 5% और 50,000 की इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी, यानी 50,000 से ज्यादा का रेंट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो उस केस में जो भी इंडिविजुअल HUF है वो आपको टीडीएस काट के बाकी का पेमेंट करेंगे, यानी पेमेंट जो आपको रिसीव होगा वो टीडीएस कटने के बाद आएगा। अब बजट 2024 के बाद ये टीडीएस रेट 5% से घटाकर सरकार ने 2% कर दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाए तो 2 लाख रुपया अगर आपका इंडिविजुअल HUF जो भी होंगे अगर वो आपको रेंट दे रहे हैं पूरे साल के अंदर, तो उस केस में 2 लाख पर 5% बजट से पहले की अगर बात करें तो 10,000 जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे और सरकार को जमा करेंगे। बाकी का 1,90,000 जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन बजट 2024 के 1 अक्टूबर 2024 के बाद अब आपका 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, यानी 2 लाख पर 4,000 रुपए, बाकी का 1,96,000 जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। 4,000 आपका टीडीएस सरकार को जमा कर दिया जाएगा। अब ये जो टीडीएस है वो लेने के लिए अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, या इसका रिफंड लेने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आइए अब समझते हैं इसकी इफेक्ट कैलकुलेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। ये तो हमने आपको एक बेसिक एग्जाम्पल समझाया, लेकिन हम इस रेंटल इनकम के अंदर कुछ डिडक्शन है वो क्लेम करते हैं और आपकी जो रेंटल इनकम है वो 25 लाख रुपए है, तब आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी आती है, क्या आपको टैक्स का बेनिफिट होता है, क्या आपको टैक्स का फायदा होता है, इसका रिवर्स इफेक्ट क्या देखने को आपको मिलता है, कहीं टैक्स लायबिलिटी आप पर एक्स्ट्रा तो नहीं आ गई, या कोई टीडीएस लायबिलिटी आप पर कहीं नहीं आ जाती, कोई ब्याज की लायबिलिटी नहीं आ जाती, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो हम समझते हैं कि अगर 2 लाख नहीं बल्कि अगर आपको 25 लाख रुपए का रेंट आता तो उस केस में आपकी सिचुएशन क्या होती। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पर। तो यहां पर हम समझते हैं कि अगर आपको 25 लाख रुपए का जो है वो रेंट रिसीव हो रहा है तो बजट से पहले की क्या सिचुएशन और बजट के बाद की क्या सिचुएशन है, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। अब ये 25 लाख का जो रेंट है ये आपका ग्रॉस एनुअल रेंट है। इसमें आपको म्युनिसिपल टैक्स यानी 1 लाख रुपया इसमें से कम कर दीजिए, यानी 24 लाख रुपया आपका म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करने के बाद ये एनएवी आपकी निकल के आई है।
अब इस एनएवी पे आपको 30% जो है डिडक्शन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एडोक बेसिस पर, जिस केस में 7,20,000 रुपया जो है वो आपकी रेंटल इनकम में से कम कर दिया जाएगा। आपको और भी कोई खर्चे का अलाउंस जो है डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए सरकार द्वारा 30% जो है डिडक्शन अलाउ किया जाता है। ये आपको ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों में ही बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद एक और खर्चा है जो आपको अलाउ किया जाता है, अगर आप होम लोन लेते हैं उस घर पर और उस पर आप ब्याज चुका रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, कितना भी ब्याज हो उसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। तो यहां पर मान के चलते 2 लाख रुपए का आप ब्याज चुका रहे हैं तो 7,20,000, 2 लाख रुपए, तो कुल आपकी नेट हाउस रेंटल इनकम जो है वो 14,80,000 निकल के आ रही है दोनों ही केस के अंदर। अब इस पे अगर टैक्स कैलकुलेट करें न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, बजट से पहले की जो न्यू टैक्स रिजिम है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो उस केस में 1,46,000 आपका टैक्स निकल के आ जाता है। इस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर आप ऐड करते हैं तो 5,840 रुपया आपका सेस होता है, यानी कुल आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 1,51,840 रुपये निकलकर आ जाती है। अब ध्यान रखिएगा, बजट से पहले आपका जो टीडीएस कटा है वो 5% कटा है और बजट के बाद यानी 1 अक्टूबर के बाद आपका 2% कटेगा। ये जो टीडीएस कटेगा वो आपको रेंट सालाना मिलने पर उस पर कटेगा, यानी 25 लाख रुपए पे। तो 25 लाख पर अगर आप 5% टीडीएस रेट देखें तो 1,25,000 रुपए आपका टीडीएस जो है वो आपको डिडक्ट करके सरकार को जमा कर दिया ऑलरेडी। बाकी का जो बैलेंस टैक्स पेबल है यानी 26,840 वो आपको टैक्स लाइबिलिटी आएगी जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, क्योंकि हम मान के चलते आपने कोई भी एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो उस केस में 2400 रुपया और आपको यहां पर सेक्शन 234B और 234C की एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है, इंटरेस्ट की, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है, जमा नहीं करवाया है। इस वजह से आपका कुल जो टैक्स है वो 29,840 होता है, यानी अराउंड नियरली 30,000 आपका टैक्स निकल के आता है जो आपका क्लाइंट है उसे पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहां पर 1 अक्टूबर के बाद आपकी टीडीएस रेट 2% कर दी गई है, यानी आपके हाथ में कैश फ्लो तो जरूर आ जाएगा। यहां पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 50,000 रुपए डिडक्ट किया जाएगा, यानी बाकी का जो बैलेंस है 1,01,840 वो आपको जो है कैश फ्लो आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पैसा है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको टैक्स पे करना होगा। आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1,51,840 रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। हालांकि कैश फ्लो जो 1,01,000 रुपया जो है वो आपका सरकार को जमा हो जाता, सिर्फ आपको 26,000 जो मिल रहा था, एक्स्ट्रा जो पैसा है वो अभी आपको मिल रहा है, लेकिन आप रिटर्न भरेंगे तब तो ये टैक्स आपको भरना रहेगा। अब इससे होगा ये कि जो भी 1,01,000 है ये एक्स्ट्रा ज्यादा टैक्स यहां पर निकल के आ रहा है जो रिटर्न भरते वक्त आप पे करेंगे। इस पर ब्याज अगर कैलकुलेट करें तो अराउंड 9,200 का ब्याज निकल के आ रहा है, जबकि हम पहले देखें तो सिर्फ यहां पर 2,400 का ब्याज था, लेकिन अब 6,000 रुपए का ब्याज एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है। इसके अलावा आपकी टोटल कुल लाइबिलिटी 1,11,840 निकल के आती है, जिससे होता यह है कि अराउंड 80-90 हजार रुपए यहां पर क्लाइंट को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल तो क्लाइंट ने जो सिर्फ 30,000 ही भरे थे, लेकिन इस बार 1,11,000 भर रहा है, तो क्लाइंट कहेगा मेरी इनकम तो कोई चेंज नहीं हुई है, लेकिन मुझे टैक्स यहां पर क्यों ज्यादा भरना पड़ रहा है। तो क्लाइंट को समझाना यहां पर बहुत मुश्किल काम हो जाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इसके अलावा ब्याज भी आपको यहां पे ज्यादा भरना पड़ रहा है, तो यहां पर आपका जो क्लाइंट है वो आपसे नाराज हो सकता है। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, भले ही आपका टीडीएस जो रेट है वो 5% से 2% क्यों ना कर दिया, लेकिन यहां पर आपको टैक्स लाइबिलिटी तो सेम रहेगी, आप पर एक्स्ट्रा ब्याज भरने की लाइबिलिटी यहां पर सरकार द्वारा आ जाएगी। हालांकि आपके पास कैश फ्लो जो है वो एक्स्ट्रा रहता है, जिसकी वजह से अगर आप रिटर्न देखें 8% तो ब्याज जो है वो आपका सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहां पर क्लाइंट को यह चीज समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, जिस वजह से एक नई परेशानी जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अब जो है वो फेस करने वाला है। यहां पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता है पहले, क्योंकि आपका टीडीएस ज्यादा कट रहा था, टैक्स आपका कम था, तो यहां पर क्लाइंट खुश रहता है क्योंकि उन्हें यहां पर कम देना पड़ रहा है, 30,000 रुपए ही देने पड़ रहे हैं ऑलरेडी। जब डिडक्ट हो जाता है टीडीएस के रूप में तब आप पर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा नहीं आती, लेकिन अब आपका जो टीडीएस है वो यहां पर कम डिडक्ट हो रहा है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी रिटर्न भरते वक्त ज्यादा आएगी। उस वजह से यहां पर क्लाइंट को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां पर उस समय उसे पास कैश फ्लो होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए टैक्स लायबिलिटी भरने के लिए, भरना तो उसे जरूर पड़ेगा, लेकिन यहां पर उसे दिक्कत ज्यादा आ सकती है। तो अमेंडमेंट सरकार द्वारा किया गया है बेनिफिट के लिए, लेकिन यहां पर इसका रिवर्स इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बजट रिलेटेड ऐसे ही नई अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे।
थैंक यू और धन्यवाद।